वेलकम बैक। और हमने जहाँ चेहरे की खूबसूरती, स्किन को आपने मेंटेनेंस जो करनी है उसके बारे में बात की, वहाँ पर मैंने आपसे कहा ही था कि हम फिटनेस की भी बात करेंगे। और फिटनेस का भी ताल्लुक बहुत ज़्यादा आपकी स्किन की फिनेस और आपके चेहरे की शादाबी से होता है। बहुत से लोग सिर्फ एक्सरसाइज करके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, हेल्दी ईटिंग करके इतना चेंज हो जाते हैं कि लोग ये समझते हैं कि इन्होंने कोई सर्जरीज करवाई हैं या उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा कि जब वेट ज़्यादा होता है तो कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, जैसे ही वेट लॉस होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर होती है उसमें वो गोरे भी हो जाते हैं और लोग कहते हैं इसने गोरे होने के इंजेक्शन लगा लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो फिटनेस की तरफ जाती है तो उसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पे आता है। सो गर्मियों का टाइम, हम सब ये सोचते हैं कि गर्मी है, दो स्कूल ऑफ थॉट है इस हवाले से। एक तो कहा जाता है बड़ी गर्मी है, कौन करे कौन जाए। एक ये लोग कहते हैं कि जी गर्मी है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा बर्नआउट करने का मौका मिलेगा। अब ये बर्नआउट 40 में ये लोग क्या कहते हैं ये हम इनसे जानेंगे। आज एक्सरसाइजेस भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमारे साथ बर्नआउट 40 के को ओनर एंड फाउंडर मौजूद हैं, मुर्तज़ा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ही इज़ अ ट्रेनर। फिटनेस के हवाले से देखकर ही पता चल जाता है। एंड हमारे साथ उज़मा अली मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं बर्नआउट 40 में। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोनों ने जो इलेक्ट्रिसिटी दोनों तरफ से क्रिएट की हुई ना, इलेक्ट्रिक ब्लू की, वो डायरेक्ट आ रही है मुझ पे। अच्छा खैर, सो ये जो ब्यूटी की हम इससे पहले ब्यूटी की बात कर रहे थे। जाहिर है वो सब तमाम चीज़ें जो खानी है, लगानी है, वो अपनी जगह। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी आप लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज देती है? कैसी ब्यूटी एक्सरसाइज से आप हासिल करते हैं? एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंटली गिव्स यू अ बूस्ट ओवर योर मेटाबॉलिक रेट। मतलब मेटाबॉलिज्म आपका तेज हो रहा होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा होता है तो हर चीज आपको अच्छी ही लग रही होती है और वो चीजें आपके बॉडी में भी फील हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो कुछ कोई डबल चिन होती है, वो भी शर्ट सबसे पहले तो चेहरा कम हो रहा होता है, ओहो मेरा चेहरा कम हो रहा है। फिर दोस्त कहते हैं आपकी जॉ लाइन आ रही है। एक तो ये जॉ लाइन क्रेज इज अनदर, दिस इज एवरीवन वांट्स दैट, दिस इज अ मेजर ट्रुथ। एवरीवन, हाँ भाई मेरी जॉ लाइन आ जाए, ये आ जाए। तो होती हैं चीजें, चेहरे पे भी आता है, आपकी स्किन भी ग्लो कर रही होती है, फ्रेश फील हो रहे होते हैं। सबसे बॉडी में हमेशा कह रहा होता हूँ वर्कआउट आप मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे होते हैं, वो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बिल्कुल सही बात है। और जितना स्ट्रेस एंजाइटी वर्कआउट से आपकी निकल जाती है और आप अच्छा फील जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना तो हार्मोन लेवल बेस्ट हो रहे होते हैं, मतलब बेहतर हो रहे होते हैं आपके। तो वो जो आपके मतलब हार्मोन से आपकी ब्लैक लाइंस होती हैं, मतलब नेक पे हो रहा होता है और ये सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो आपका रंग तो वो इस वजह से होता है कि मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और आपके हार्मोन्स भी बेहतर होते हैं। एक्सरसाइज के साथ ये भी कहा रेस्ट भी करें। the long hours, 7 to 8 hours sleep, दो कि अब हमारे माशरे में नहीं है, मेरे नहीं ख्याल। मतलब मैं अपनी बात करूंगा, हम भी जो है 5 से 6 घंटा सो रहे होते हैं फिर उठ रहे हो, लेकिन ये स्लीप पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है आफ्टर दी अच्छा वर्कआउट। ये समर्स की बात कर रहा हूँ, समर्स में तो सोना बहुत जरूरी है। सर्दियों में तो खुद ही नींद आ रही होती है, समर्स के अंदर गर्मी में नींद नहीं आ रही होती। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये बताएं उसमें, मैंने अक्सर क्योंकि जिम्स वगैरह में देखा है कि ख़वातीन के पास ज़ाहिर है 11 बजे 12 बजे का टाइम होता है, बच्चे स्कूल में, वो जिमिंग कर रही हैं, उसके बाद वो स्कूल चली जाती हैं, बच्चों को पिक किया, वहाँ से घर आ रही हैं, सब कुछ। तो उनके पास ये आराम का जो आप बता रहे रेस्ट का वो टाइम नहीं बचता। तो क्या इसको कैसे प्लान करें फिर? देखिए, इसको इस तरह प्लान करें कि अपना जो टाइम शेड्यूल है वर्कआउट का वो इस तरह रखें कि आपको मतलब बीच में थोड़ा सा गैप मिल जाए, कि आपको थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम भी मिल जाए। मतलब सोना है उसमें बिल्कुल नहीं, सोना नहीं है, जस्ट रेस्ट करें। मतलब बॉडी इस तरह मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, रात की नींद है 2 से, अगर आप 7 बजे उठ रही हैं 2 बजे सो के, तो दैट्स नॉट राइट। या आप सोएं तकरीबन 12 बजे सोएं, या आप लोग तो खैर, मैं तो सोऊंगा तो 11 बजे सो जाएं, 11 बजे सो जाएं और 6 बजे 5 बजे उठें, एंड दैट्स हाउ द रूटीन शुड बी। बट वी लिव इन अ वेरी मेट्रो सिटी का आपको पता है, कराची के अंदर हमारी तो स्टार्ट ही रात से होती है, तो उस लिहाज से वी नीड टू इवॉल्व। हाँ, लेकिन ये भी कर सकते हैं, अगर कोई बंदा अगर 4 घंटे सो रहा है तो वो अपने दोपहर में भी या कहीं शाम में भी एक हल्का सा एक पावर नैप जरूर ले ले। सोना बड़ा जरूरी है, एक्सरसाइज तो कर लेंगे लेकिन रेस्टिंग पैटर्न नहीं होना बड़ा जरूरी है। लोग मतलब रात की नींद तो पूरी नहीं होती है, जाहिर है। वो जो 8 आवर्स की स्लीप बोलते हैं वो हमारी भी पूरी नहीं होती है, लेकिन वो हम कहते हैं, रिकमेंड यही है कि आप वो लेंगे तो जाहिर है ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पर। अच्छा, उसमें ये भी बताइए कि अब जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि गर्मियों में जब एक्सरसाइज करते हैं
तो उसके क्या फ़वाइद हैं और उसमें मेटाबॉलिक रेट कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए एक्सरसाइज चाहे गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो, उसका कोई हम ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में वेट लॉस नहीं वेट होगा। लॉस ज़्यादा होता है वेट गर्मी नहीं, में? ये बिल्कुल क्योंकि मिथ लोगों है। को लगता है पसीने ज़्यादा हाँ, हैं। देखिए ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग ये बहुत myth ज्यादा है, हो रही होती है, ये स्वेटिंग। myth है। लेकिन हाँ मजा बहुत आता है कि वो यू फील ओ माय गॉड आई एम हाँ। स्वेटिंग दिस मच, तो वो कहता है यार आई एम गोइंग टू हैव दिस मच ऑफ लॉस है। लेकिन वो जो एक थ्रिल है वो भाई मेरे तो गर्मियों में तो मैं कर लूंगा सब चीजें आराम से जाएंगी, तो वो लोगों ने वो बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। इफ यू वर्क ऐसा हार्ड हम इवन लोग यही कहते हैं कि अभी जैसे हम वर्कआउट करवा रहे हैं तो लड़की आगे कहती है इतनी स्वेटिंग हो गई आज तो 2 kg चला गया होगा, ऐसा कोई भी ऐसी नहीं है। ये आपका मतलब वाटर जो है वेस्ट हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेट होती है आपकी बॉडी, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि हाइड्रेशन लेवल जो है वो आपको बहुत ज्यादा बेहतर रखना है। कम से कम 3 to 4 लीटर्स रिकमेंडेड है कि आप इतना रखें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो आपकी। ठीक है, जितनी हाइड्रेशन होगी बेहतर होगी, उतना ही अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि फिर लेथार्जिक हो जाते हैं जब डिहाइड्रेट हो रही होती है बॉडी। और इसके और भी इश्यूज होते हैं, यानी कुछ लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा कि मुझे मतलब डिहाइड्रेशन होने लगती है। तो ये सर का दर्द बहुत मुझे होता लगता है लोगों को, डिहाइड्रेशन से ही होता है, मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको इनको कवर करके रखना है। और ये किस तरह होगा, जाहिर है हाइड्रेट रहें अपनी बॉडी को। अच्छा, जिनका बीपी हाई रहता है वो तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं ना कि पानी में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट वगैरह डाल के पिंक पी लें सॉल्ट, अगर कुछ लोग तो इस तरह ज्यादा। हम लोग हम कभी कभार लोगों को रिकमेंड करते हैं, हम ये नहीं कहते कि गेट यूज्ड टू अ बिट ORS इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ईदर यू कैन टेक द इलेक्ट्रोलाइट्स नेचुरली ऑर्गेनिकली टू, हाउ आपने क्यूकम्बर भी खाते हैं हम लोग, स्पिनच भी खाते हैं, अब नमकियात उनमें भी हैं। ईदर यू यूटिलाइज द ग्रीन वेजिटेबल्स एज मच एज यू कैन, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाएंगे हर ग्रीन वेजिटेबल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी लिथार्जिक पना जो आपकी थोड़े जो गर्मियों में आपको हापा हापी हो रही होती है वो दैट हेल्प्स यू आउट। तो पिंक सॉल्ट ठीक है, लेकिन सॉल्ट भी आप ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। ORS वो भी मेरे आप ख्याल में बिल्कुल ही आखिर वक्त हाँ, बिल्कुल मैंने ORS पी लिया, मैं बेटर, हाँ ठीक है, तुम एक दिन में 2-3 बार ORS नहीं पी सकते तो नमकियात आपकी बढ़ जाएंगी। व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप द बैलेंस बिटवीन, इस तरह हम लोग के डिटॉक्सेस होते हैं, स्मूदीज होती हैं, तो आपने जो है क्यूकम्बर, स्पिनच, सिलरी का आपने जो है ब्लेंड बना लिया मिंट के साथ, गुड इन फ्लेवर। एंड दोस पीपल जो कि ग्रीन्स नहीं खाते, मैं पर्सनली बात, मैं ग्रीन्स नहीं खाता, मांसखोर हूं मैं, तो मैं उसके थ्रू मैं वो यूटिलाइज कर लेता हूं बाय द वो वैसे पानी में मिला के या नहीं, दही just में blend it out. अच्छा ब्लेंड कर लेते हैं जो जूसर ग्राइंडर होते हैं ना, उसके अंदर आप क्यूकम्बर डालें और स्पिनच डालें एंड सिलरी डालें, बीट इट आउट। अब ककड़ी भी आने वाली है, तो उसकी स्मूदी लोग ट्राई नहीं करते, सो गुड, सो अमेजिंग। तो एवरी ग्रीन हैज एन एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, समर्स के अंदर इसका यूज करना तो मैं कहता हूँ एसेंशियल है। और बर्नआउट 40 में तो हमारे डिटॉक्सेस भी हैं, तो हमारे जो बर्नआउटर्स हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि उनको फिट फूड भी अवेलेबल होता है, मतलब वो हमारे डिटॉक्सेस हैं बर्नआउट के, तो उसमें सारे ग्रीन्स भी हैं, रेड्स भी हैं, फैट प्यूरीज भी हैं जी, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। इंशाल्लाह मार्केट आएगी वो चीज़, मार्केट से नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। हाँ, आपके लिए आपका हैम्पर मस्ट होगा, यस आपका ओके। नेक्स्ट सो विद दैट अभी तो हमारा वादा एक्सरसाइज का है और एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर हम एक्सरसाइज आप हमें बताएंगे कि नए कौन से ऐसे मूव्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो आप करवाते हैं या आप चाहते हैं कि लोग करें और उनको फायदा पहुंचे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और मेहमान हमारे साथ दोनों मौजूद हैं और उज़मा जो है उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। जी उज़मा। ओके, आज जो हम आपको करवाने जा रहे हैं वो बर्नआउट 40 के बहुत स्पेशल कुछ मूव्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम बताने जा रहे हैं जी। अभी तक हम नॉर्मल बताते आए हैं आप लोगों को, स्क्वाट्स, हाई नीज, लंजेस, ठीक है। अब इसको किस तरह से, मतलब इसमें किस तरह से पावर ऐड करनी है, किस तरह से इनको ज़्यादा मतलब वो करना है जिससे आपकी बॉडी पे ज़्यादा फायदेमंद हो, यानी कंपाउंड हो जो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करे, ठीक है। अभी तक जो आपको बताया था वो ये था कि स्क्वाट कैसे करते हैं, उसमें डंबल्स ऐड करेंगे तो उसको क्या होगा, ठीक है। आज मैं बता रही हूँ पावर स्क्वाट्स, ठीक है। उसमें क्या होगा, पावर स्क्वाट्स में जब आप पावर ऐड करते हैं यानी एक जर्क लेते हैं बॉडी पे, तो वो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट आ रहा होता है आपकी, ठीक है। किस तरह से आएगा कि जब उसमें जंप करेंगे तो कोर इन्वॉल्व होगा, सारे मसल इन्वॉल्व होंगे और उसके साथ क्या होगा, आपका ओवरऑल बॉडी फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये देखेंगे हम। सबसे पहले तो मैं स्क्वाट पोजीशन बता रही हूँ। स्क्वाट क्या होता है, हिप्स आउट, चेस्ट आउट, टम इन, जो हम कर चुके हैं।
ठीक है। जब हम इसमें डंबल्स ऐड कर दिए तो स्ट्रेंथ ऐड हो गई है इसमें, ठीक है। अब मैं इस पोजीशन पे बैठी हूँ अपनी, अब मैंने क्या करना है, जंप करना है और अपनी लेग्स को क्लोज करना है, दिस, ठीक है। मेरे हाथ पूरे पावर के साथ ऊपर गए और जंप करके अब मैं वापस 0 पे आ रही हूँ, 0 पोजीशन एंड अप, ठीक है। फोर्स के साथ मैंने अपने हाथ ऊपर लेके गई हूँ और अपनी लेग्स को क्लोज किया है, ठीक है। जो ये जर्क आ रहा है ना, ये पूरी बॉडी पे आपके इफेक्ट दे रहा होगा, देखें अगेन। और ये इसी तरह स्लो आई मीन ये इसी तरह होता है कि ये क्लींस की पोजीशन पे जा रहे हैं ना हम लोग, देखें। हाँ। दोबारा से स्क्वाट एंड दिस, ठीक है। वापस आएंगे 0 पे एंड अप, ठीक है। ओके। तो इस तरह से पूरा जंप करके जर्क लेना है। ये कितनी दफा हम करेंगे? इसके सेट्स बना लें आप, जैसे जो भी एक्सरसाइज में ऐड कर रहे हैं आप 15 15 15 के 3 सेट्स, ठीक है। इसी तरह हम इसमें आ जाते हैं लंजेस, इसको भी हम कहेंगे पावर लंजेस, ठीक है। क्या करना है, हमने फॉरवर्ड लंज लेना है, अप हेल्ड पोजीशन है मेरी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जंप करना है एंड पावर किस तरह ऐड करेंगे, दिस, ठीक है। मैंने जंप करके दोनों 0 पोजीशन पे आई हूँ, वापस दोबारा से बता रही हूँ, फॉरवर्ड लंज, अप हेल्ड पोजीशन एंड जंप। इसमें कोई इंजरी होने का तो इशू नहीं है? नहीं नो, जर्क वो कर रही है तो इस जर्क का मतलब ये नहीं कि शी इज जंपिंग, बस एक इम्पैक्ट के थ्रू वो वापस लेके आ रही है पाँव, विद दैट इम्पैक्ट वो वापस लेके आ रही है तो हर लोअर बेली इज आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व थॉरली, सही, ठीक है। ये जो चीज कर रही है ना, ये है मेन चीज, इज एक्चुअली बिल्डिंग दैट शोल्डर्स ओवर, ओके। ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगी, लेफ्ट को कैसे करेंगे, लेफ्ट पोजीशन पे लूंगी दोबारा से एंड दिस, ठीक है। वापस मैं अपने 0 पोजीशन पे आ रही हूँ, दोनों लेग्स मेरी, देखिए फॉरवर्ड लंज किया है मैंने, 0 पोजीशन, फॉरवर्ड लंज, अप हेल्ड पोजीशन एंड अप, ठीक है। तो इस तरह से मूव्स हैं कि आप इसको ऐड कर सकते हैं, सही, ठीक है। स्क्वाट्स की और डिफरेंट वेरिएशन है, हम लोग टैप स्क्वाट्स कर सकते हैं। स्क्वाट्स किस तरह करेंगे, टैप करेंगे लाइक दिस, जंप, हाथ आप पीछे भी रख सकते हैं, ओके, बॉडी स्ट्रेट डाउन एंड अप, क्लियर है। लंजेस, क्रॉस लंजेस कैसे होंगे, लंजेस में क्रॉस जाते हैं हम लोग, नॉर्मल लंजेस कर चुके हैं, क्रॉस क्रॉस, क्या जा रही हूँ मैं, स्ट्रेट नहीं जा रही हूँ मैं, साइडवेज जा रही हूँ, राइट, ठीक है। इसके भी आपने 15 रिपीटेशंस कर लेना है, क्लियर है। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं प्लैंक पे। प्लैंक तो बता चुके हैं हम पहले, प्लैंक जो है वो फुल बॉडी एक्सरसाइज है ना? फुल बॉडी एक्सरसाइज है और कोर को सबसे ज़्यादा, सही है। हाँ हाँ, उस्मा का जो वर्कआउट है ना यहीं पे शुरू हो गया है। मेरा तो शुरू हो गया है, ठीक है। प्लैंक पोजीशन क्या है बेसिकली, थोड़ा सा आगे आ जाओ, साइड पे आ जाऊँ, दिस, ये वॉक करने होगा, सही है। दिस इज प्लैंक पोजीशन, इसमें वॉक कैसे करेंगे, एट लाइक दिस, ओके, राइट, ठीक है। तो ये मोर इंटेंस हो जाएगा। सही, नॉर्मल प्लैंक क्या होता है, एल्बो प्लैंक, सही, थर्ड 140 स्पेशल स्टारफिश प्लैंक, जो हमारे मेंटोर्स ने निकाला हुआ है, दिस, स्टारफिश प्लैंक। देखें क्या कर रही हूँ मैं, हैंड वाइड, लेग्स वाइड, चिन अप, ओके, ठीक है। इसको होल्ड करना है पोजीशन को, इससे क्या हो रहा है, हैंड स्ट्रेच हो रहे हैं, शोल्डर इंगेज हो रहा है, लेग स्ट्रेच हो रही हैं, कोर इंटैक्ट है। सही। और एक और है बेयर प्लैंक। अब ये सारी एक्सरसाइज आपने गौर से देखनी है और कुछ मिस हो जाए तो यूट्यूब पे आप दोबारा देख लीजिए हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि ये फिर आप इसका सेट बना लीजिए। यूजुअली हम रख लेते हैं ना सामने कि अब ये करना है, ये करना है, तो वो आप कर सकते हैं। जी, पूरे सारी एक्सरसाइज मिला के, ठीक है। लेग्स वाइड अगेन, इतनी वाइड होंगी लाइक दिस, पीछे कर लेते, ठीक है। इस पोजीशन पे जाके मैंने अपने नीज को अप कर लेना। ओह ओके, दिस इज बेयर प्लैंक। साइड से अगर देखें तो ये पोजीशन एंड अप, सही है। ओके। ये मुश्किल है वैसे फर्स्ट टाइम में? बहुत मुश्किल है प्लैंक से, मतलब हम लोगों को तो नहीं लगता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करेगा उसके लिए उसको मुश्किल लगेगा। हाँ, ओके ओके, आ जाए इधर उस्मा, या तो इधर आ जाए, थोड़ी देर हो गई? नहीं नहीं, अभी और मैं अच्छा, बता अभी और भी है, मैंने सोचा कंप्लीट हो गया। नहीं। प्लैंक रह गया ना, रिवर्स प्लैंक बता सकते हैं, और एल्बो प्लैंक वॉक भी हो सकती है। इस पोजीशन पे भी आप वॉक कर सकते हैं लाइक दिस, ओके,
ये तो प्रो है ना भाई। नहीं बस ये एडवांस बता रही हूँ जो हमारी मैं बेसिकली यही कह रही हूँ, आप तो प्रो हैं तो आप तो एडवांस लेवल आराम आराम से कर लेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक डंबल क्लींस बता देती हूँ, वो भी एक इसी तरह कंपाउंड एक्सरसाइज है। उसको कैसे करते हैं, बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल स्क्वाट से जंप करके मुझे वाइडर स्क्वाट पे आना है। टच करूंगी नीचे लाइक दिस, डाउन, जंप अप एंड डीप, अगेन नॉर्मल, इसको अपहेल्ड कर लिया मैंने, सही। वापस चले जाएंगे। कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि हमारे सारे मसल्स ग्रुप को हिट कर रही होती है। ठीक है, अभी है टाइम और कोर बता सकती हूँ। बिल्कुल, कोर बता दीजिए। ठीक है, कोर में हम क्या कर सकते हैं, डंबल ऐड करके, ठीक है, इस पोजीशन पे हाथ ऊपर रखेंगे एंड साइडवेज दिस, ठीक है। तो ये आपके ऑब्लिक्स पे हिट कर रहा है और कोर इंगेज हो रहा है। ठीक है, आज सीटेड क्रंचेस इस पोजीशन पे, कान पे हाथ, डाउन एंड अप, डाउन। इससे क्या फायदा होगा? ये अपर एब्डोमिनल्स की है सारी एक्सरसाइज। ये देखें, ये इंगेज हो रहा है जब मैं नीचे जा रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि जी हमें पेट की एक्सरसाइजेस करनी है, तो ये सब एक्सरसाइजेस उसमें कर सकते हैं, हाँ। खड़े होके कर सकते हैं इजीली। अगर आप नीचे नहीं बैठ रहे हैं तो क्रॉस, ठीक है, दिस, ट्राई टू टच योर टोज, क्रॉस फेस। ये सारे जो हैं कोर की इंगेजमेंट की एक्सरसाइज हैं। क्रंचेस ऐड कर सकते हैं, इस पोजीशन पे बैठ के कर सकते हैं, अप डाउन एंड अप। ये आप करना शुरू करें तो आपको थोड़े अरसे बाद अपनी ये फॉरवर्ड क्रंच फिटनेस है का, हाँ, जिसमें आप मतलब अप हेड लेके जा रहे हैं डंबल्स। ठीक है, इसके अलावा सीटेड पोजीशन पे क्या हो सकता है, रेजेस कर सकते हैं हम लोग, लेग रेजेस। मेरा माइक अटक रहा है पीछे। ये एडवांस लेवल है। ठीक है, वरना आपको नीचे लेट के जी जी proper सीटेड आप- पोजीशन है ये। हाँ, ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइजेस आप ऐड कर सकते हैं। इससे पहले आपको वार्म अप ठीक है, और ठीक है। स्ट्रेचिंग करनी है। तो जब तक आप पानी पिए, हम एक ब्रेक पर यहाँ पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो फिर मुर्तज़ा की एक्सरसाइजेस हम देखेंगे बिल्कुल। आफ्टर दिस ब्रेक। जी, तो अब एक्सरसाइजेज काफ़ी हमें उज़मा ने बताई, और ये सारी मेरे ख्याल में अगर एक्सरसाइजेज भी आप इस लेवल को अचीव कर लें तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी। घर बैठे ये सब कुछ हो सकता है। ये लोग आते हैं आपको बताने कि घर बैठे आप क्या क्या कर सकते हैं। जी, सो अब मुर्तज़ा मौजूद हैं, ये खैर हमें मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज बताएंगे। मैं उज़मा की ही बात से लेके चलूंगा, लेकिन जी। उससे पहले ऐड करता रहूंगा कि गर्मियां आ गई हैं तो लोग, खास तौर पे लड़कों को, वो मुझे बीच बॉडी और मुझे जो है पैक्स चाहिए, तो आई विल बी टेलिंग अ बिट अबाउट द कोर, जो सही है। आपके कोर होते हैं, कोर के पार्ट्स। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, एब्डोमिनल जो होते हैं, आपके बॉडी फैट जब रिड्यूस होता है तभी डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बॉडी फैट रिड्यूस होता है आपका कार्डियो करने से, तो आप कोर कर तो रहे होंगे, लेकिन आप अगर अपना बॉडी फैट नहीं गिरा रहे होंगे कार्डियो करते हुए तो फायदा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन। अभी उस्मा ने बताई थी कुछ फॉरवर्ड क्रंचेस विद द डंबल्स एंड ऑल दैट, तो मैं स्टार्ट करूंगा, उसी का एक वेरिएशन होता है नी अप फॉरवर्ड क्रंचेस। अब नी अप का मतलब क्या होता है, आपने जो है अपने लोअर एब्डोमिनल्स को इस वर्जन में करके एंगेज कर दिया है, लाइक दिस। ठीक है, अब क्रंचेस के अंदर व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी स्क्वीजिंग माय अपर फॉरवर्ड एब्डोमिनल्स एंड कमिंग बैक। अब जब मैंने ये रखा हुआ है तो मैंने अपने लोअर एब्डोमिनल को ऐसे ही एंगेज कर लिया है। ठीक है, दिस इज अ वेरी पर्टिकुलरली इजी एंड इफेक्टिव कोर एक्सरसाइज। वेरिएशन है लेकिन डू ट्राई आउट। अब इसी का एक और इमेंस वर्जन ये है कि इसको 90 डिग्री फॉरवर्ड क्रंचेस में ले जाएं। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, यू मेक अ परपेंडिकुलर आउट ऑफ इट। हाउ, अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, लाइक दिस, लेग स्ट्रेट हो गई, फिर कान पे हाथ एंड क्रंच इट आउट। ये इस तरीके पाँव से तक करें। कर लें, हाँ। हाँ, कान पे हाथ रख के क्रंच इट आउट। अब ये लेग्स पूरी स्ट्रेट है, यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री। जब मैं क्रंच कर रहा हूं, माय एंटायर कोर इज गेटिंग इन्वॉल्व। पहले तो इतनी आप लोगों की लेग रेजेस हो जाए तो वही एक बड़ी बात है। आप इतना भी कर सकते हैं जितना ऐसे अच्छा, कुछ लोग शुरू में नहीं कर पा रहे होंगे, हाँ, मैं वही तो कह व्हाट रही दे कैन डू, दे कैन होल्ड देयर थाइज
हाँ हम सेशन में भी बता रहे होते, लेकिन होल्ड द थाइस एंड क्रंच इट आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाइल क्रंचिंग, ये याद रखनी है, जब क्रंच कर रहे होंगे सांस बाहर निकालेगा, ठीक है, और जब वापस जा रहे होंगे रिलैक्सिंग पोजीशन में सांस अंदर लेगा। कभी भी क्रंच सांस भर के नहीं लेते, ठीक है, ये बड़ा मतलब जब लेग रेजेस होंगी तो सांस भी, जब लेग रेज कर रहे, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेग रेज, तो लेग रेज करते सांस बाहर है, देयर इज नो वैक्यूम इन माय स्टमक राइट नाउ, और यहाँ के सांस ले ली, ठीक है। एवरी टाइम ये चीज, ये थेरेपी करेंगे तो हर रैप आसान होगा आपका, हर चीज आसान होगी, ठीक है। अगली एक्सरसाइज कोर की मैं बताऊंगा आपको, सबसे फेमस एक्सरसाइज है, और जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मैं इसको अभी जो मैं एक और बार करके दिखाऊंगा, माउंटेन क्लाइंबर्स इसको बड़ा इन्वॉल्व रखता हूँ। बड़ी इजी एक्सरसाइज है, बाइसाइकिल क्रंचेस। बहुत बार सुना होगा आपने नाम, लेकिन बहुत सारे लोग गलती भी कर रहे होते हैं। अब बाइसाइकिल क्रंचेस होती क्या है, ये आपने ये रखा और कान पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। टोस हमेशा पॉइंटेड रहेंगे, जब टोस पॉइंटेड करेंगे तो आपका लोअर एब्डोमेन वैसे ही इन्वॉल्व हो जाएगा, तो योर एल्बोज विल बी टचिंग योर नीज दिस वे, ओके, ठीक है। अब ये कोर के 3 पार्ट्स होते हैं आपके, अपर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल एंड ऑब्लिक्स, वो सब पे आ रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गई कुछ कोर की एक्सरसाइजेस। अब लोअर एब्डोमिनल की कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप इजीली कैन डू। अब हमने अभी उस्मा ने बताई थी सीटेड लेग रेजेस, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करें, इसको वाइड कर लें आप। जब आप वाइड कर लेंगे तो ये पिरामिड की शक्ल अख्तियार कर लेगा, राइट। अब वंस यू विल बी डूइंग दिस इज मोर इमेंस देन दिस। अब ये हो क्या रहा है, आपका लोअर एब्डोमिनल इन्वॉल्व हो रहा है, साथ आपके जो वी कट एब्डोमिनल जो बने हुए होते हैं उस पे भी आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा भाई, अब मैंने बात की कार्डियो की। अब कार्डियो वो चीज है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिड्यूस योर बॉडी फैट। अब हमने अभी उस्मा ने स्क्वाट्स बताए थे, आपको बताए थे, तो अब उसकी एक वेरिएशंस है, तरह जंप स्क्वाट्स हैं, सूमो जंप स्क्वाट्स हैं और नैरो जंप स्क्वाट। अब पहले तो स्क्वाट क्या था भाई, दिस इज वाज द स्क्वाट्स। नैरो स्क्वाट्स क्या हो गया, यू विल कीप योर लेग्स क्लोजर, दिस इज द नैरो स्क्वाट्स, और सूमो स्क्वाट्स आर दीस। अब इसके अंदर मैं बोलूं कि इंक्लूड द जंप्स। अब जंप्स का मतलब ये नहीं कि उड़ रहे हैं यूं करके, क्या करना है, ये रखा अ बिट एंड दिस, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग इफेक्ट। एवरी रैप विल बी रिड्यूसिंग लोड्स ऑफ योर कैलोरीज। अच्छा, यस, इसको हम कार्डियो के अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ज्यादा। जंप स्क्वाट, जितना आप इसको थॉरली तेजली करेंगे उतना योर बॉडी फैट विल बी गेटिंग रिड्यूस। सिमिलरली क्या बताया था मैंने, सूमो जंप स्क्वाट। सूमो का मतलब लेग्स वाइड एंड डू दिस एज मच एज यू कैन। इसी तरह नैरो का मतलब योर लेग्स विल बी क्लोजर एंड दिस। इन तीनों का कॉम्बो भी रख लें आप और 10 मिनट भी कर लें, दैट्स अ वेरी हेफ्टी वर्कआउट, ठीक है। अगली एक्सरसाइज है भाई, हम लोग ने जंपिंग जैक्स की भी है, बताई भी होगी। क्या होता है भाई जंपिंग जैक्स, वर्दीज, ठीक है। अब इसकी क्या वेरिएशन है, इसी को अंदर में अगर बोलूं कि स्क्वाट्स इन्वॉल्व कर लें तो ये हो गया पावर जैक्स। ओके, तो ये 4 कार्डियो की एक्सरसाइज ऐसी हैं दैट यू कैन डू वेरी थॉरली एंड वेरी इजीली, ठीक है। ये काफी सारा स्वेटिंग शुरू हो गई है वो इनकी। ये हाल हो रहा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, दीज आर वेरी गुड कार्डियो एक्सरसाइजेस, डू फॉलो इट, जस्ट ट्राई इट अगर कर सकते हैं, वरना नॉर्मल अगर जंपिंग जैक्स भी कर लें, हाँ, स्किप्स कर लें। एक्चुअली ये सब हमने बहुत अब इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया है कि ये तो पहले हम करते रहे, लेकिन ये भी बड़ा इफेक्टिव है। जंपिंग जैक्स के 3 सेट ऑफ 30 सेकंड्स एंड स्किप्स के 3 सेट ऑफ 30, दैट्स मोर देन गुड इनफ। दीज वर द इमेंस वन। तो ये आइए प्लीज, थैंक यू सो मच। हाँ, और ये वाकई ये मेरे ख्याल में खैर ये जिम क्लोथ्स भी इस तरह होते हैं कि आपको एहसास भी होता है, और जैसे वर्कआउट होता है तो आप लोगों का वर्कआउट तो अब शुरू हो गया है, काफी हिस्सा तो आपने यहाँ कर ही लिया है, तो अब आप आगे भी कीजिएगा। लेकिन ये है कि ये चीजें जो हमने बहुत हल्का लिया हुआ होता है कि इससे क्या होगा, मगर उसी में थोड़ी सी वेरिएशंस करके जैसे आप लोगों ने बताया ये हम कर सकते हैं और इससे फायदा भी उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि जाते जाते कोई डाइट की कोई अगर आपने एडवाइस करनी है। गर्मियां हैं तो ये बात ध्यान में रखें, तरबूज आया हुआ है,
तरबूज इतने फायदेमंद चीज़ है दैट इट हैज़ सो मच ऑफ बेनिफिट्स। तरबूज का इस्तेमाल रखें, लेकिन ये तरबूज का इस्तेमाल खाने से पहले रखें और लेट नाइट बिल्कुल भी ना करें। तरबूज के अंदर सिट्रुलिन होता है भरा हुआ, इट हेल्प्स यू नो ब्लड फ्लो के लिए भी बड़ा अच्छा काम होता है, वेट लॉस के लिए भी काम होता है। पूरा पानी का एक कंटेंट है एंड इट्स वेरी गुड। तो अपने अभी गर्मियाँ आई हुई हैं, इसको ज़रूर रखें। और सबसे ज़्यादा मेजर चीज़, पानी तो इतना पीना है कि आपको एटलीस्ट, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, मर्दों को एटलीस्ट 5 से 4 लीटर पीना ही पीना है। औरतों को से 3 से 4 लीटर पीना है, मर्दों को ज़्यादा पीना है। तो दिस इज वेरी एसेंशियल। हाइड्रेशन लेवल, कीप द फ्रूट्स विद यू। और आप अगर गोश्त खा भी रहे हैं तो उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स जरूर रखें, बैलेंस डाइट रखें, मील ज्यादा रखें लेकिन प्रोपोर्शन कम रखें। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपका भी शुक्रिया। हमेशा की तरह आप हमारे साथ रहे और बहुत सी चीज़ें आई होप आपने सीखी होंगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखेंगे तो फिर बाकी लोगों का ख्याल भी रख सकेंगे और बाकी चीज़ों का दारोमदार भी इसी पे होता है। तो अपना ख्याल सबसे पहले। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।